पिता की मान कर आज्ञा, चले बन राम और लक्ष्मण। न छोड़ा संग सीता ने, जनाना हो तो ऐसा हो। सीता जी महाराजा जनक की पुत्री और महाराजा दशरथ की पुत्र वधू जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण के साथ पिता की आज्ञा को मानकर वन में गए, तो सीता जी ने उनका साथ नहीं छोड़ा और रहने लगी पर्णकुटी में, यानी कि पत्तों से बनी हुई कुटिया में आनंद के साथ। मां पार्वती कई जन्मों तक, कई सालों तक शिव जी की तपस्या करने लगी और शिव जी को पाने के लिए उन्होंने कितना घोर तप किया। और शिव जी बदन में राख है, कपड़े भी ठीक ढंग से पहने नहीं, न माँ न बाप का पता, संगी साथी भी कोई ठीक ढंग के नहीं। शिव माता पार्वती की जो माँ है नैना जी, वो बहुत रोती है कि कैसा आदमी चुन लिया इसने। लेकिन माँ पार्वती ने जब शिव जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया तो देवादिदेव महादेव जगदीश्वर कहलाने लगे और माँ पार्वती जगत माता। और रहने लगी कहाँ? ऐसी जगह जहाँ बर्फ ही बर्फ है, कैलाश में। पति को छोड़कर कहीं नहीं जाती। वो शिव जी अर्ध नारेश्वर बन गए और वो उनकी शक्ति बन गई। हे प्रियवर, प्रकृति के नियमों के साथ अगर मनुष्य चले तो आप देखेंगे कि दो छोटी चिड़िया जब आपस में रहना शुरू कर देती हैं तो सबसे पहले घरौंदा बनाती हैं, घोंसला, पत्ते छोटे छोटे तिनके चुन के और फिर बनाती हैं घोंसला। और उसके बाद में होती है उनकी घर गृहस्थी शुरू। अंडे होते हैं, उनकी देखभाल बड़े भाई ध्यान से करते हैं। एक अगर दाना चुनने के लिए जाते हैं तो एक देखभाल में, फिर वो दाना चुनने के लिए जाएंगे तो वो देखभाल में, और उसके बाद फिर बच्चे उड़न फुर्र, यानी कि जैसे उनके पंख आते हैं तो वो फुर्र से उड़ जाते हैं, दोबारा उस घर में आते भी नहीं। लेकिन उन दोनों पति पत्नी चिड़ियों ने बनाया घरौंदा, घोंसला, और उसको बड़े प्यार से उन्होंने बनाया। आजकल के इस दुनिया में ये देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे आपस में जिनकी शादी होती है तो कुछ ही दिनों के बाद में संबंध विच्छेद हो जाता है और फिर वो अकेला, मानसिक तनाव, परेशानी परेशानी। और मेरा मानना तो ये है कि केवल और केवल जरा सा धैर्य, जरा सी समझदारी और सहनशीलता, इसकी कमी हो गई है। हे प्रियवर, आप देखेंगे कि जब दो तार, बिजली के तार आपस में एक होल्डर पे बंध जाते हैं ठीक ढंग से और वहाँ पर बल्ब लगा दिया जाता है तो ऑन करते ही बल्ब जल जाता है। अगर वो होल्डर जरा सा भी उसमें जो कनेक्शन है उसमें ढीलापन रह गया तो उसको
जलने की बड़ी संभावना है, आग लगने की भी संभावना है और विस्फोट होने की भी संभावना है, बल्ब फूटने की भी संभावना है। और अगर कहीं तार आपस में कटे फटे हो गए तो आग तो लगेगी लगेगी, साथ में वो गल भी जाएंगे। तो केवल और केवल धैर्य, आपसी समझदारी के कारण ही जो घर गृहस्थी बनी थी वो नरक बन जाती है। तो मेरा आजकल के इस जमाने के नव युवक और नव युवतियों से प्रार्थना है कि प्रियवर सही मौसम में सही समय पर शादी विवाह हो जाना चाहिए। किसी नर्सरी में ज़्यादा दिन तक अगर किसी पेड़ को, उन पौधों को रखा जाए तो वो भी वहाँ पर जड़ पकड़ लेते हैं, फिर वो दूसरी जगह लगते नहीं हैं। तो समय पर शादी करने का विचार करें। जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए हैं उनके अनुसार 25 साल 50 साल तक गृहस्थी, 25 साल तक विद्या अर्जन, उनके उन नियमों का पालन करें तो अच्छा रहेगा। बसंत ऋतु में ही तो फूल खिलते हैं, पतझड़ में तो पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा समझदारी, थोड़ा सा धैर्य अगर हो तो घर संसार स्वर्ग के समान हो जाता है और आनंद ही आनंद होता है चारों तरफ। तो प्रकृति के साथ रहने का प्रयास करें और घर गृहस्थी से पहले घर बनाने की भी सोचें। नमस्कार, जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड और जय अखंड भारतवर्ष। प्रणाम।